Hello everyone and welcome back again at 10th anime 4 के फाइनली वो मोमेंट आ गया जुजुत्सु काइसेन में जिसमें हम जुजुत्सु काइसेन को फाइनली एंड होता हुआ देख पा रहे हैं खुद से। इतादोरी यूजी की पावर बूस्ट की बहुत सारे ऐसे रीजंस इतादोरी को मिल गई हैं जिसको लेकर इतादोरी अपना वो पावर बूस्ट कर सकता है जो उसने अभी तक नहीं किया। और दूसरी तरफ सुकुना को भी अब फाइट में मज़ा आना बहुत ज़्यादा कम हो गया बिकॉज सुकुना ने जो डोमेन खोला था और सुकुना ने जो एरो बनाया था वो सुकुना का जो टारगेट था इतादोरी का वो चोजो ने आगे आकर इतादोरी को सेव कर लिया है। और वहीं पर इतादोरी यूजी को वो टारगेट जो सुकुना ने बनाया था वो इतादोरी नहीं बन सका जिसकी वजह से सुकुना की जो सारी प्लानिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई। अब चोजो की सेक्रीफाइस से यहाँ पर इतादोरी की जान तो बच गई पर यहाँ पर सुकुना का दिमाग ज़रूर ख़राब हो गया सारी चीज़ें देख के। अब यहीं पर हम गेस कर सकते हैं कि सुकुना का दिमाग जब ख़राब होता है तो सुकुना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इन सारी कंडीशंस के अंदर। और अभी हम देख पा रहे हैं कि तोदो की एंट्री एक बार फिर से हो गई एंड मई भी साथ में वापस आ गई है जुजुत्सु काइसेन के लेटेस्ट चैप्टर में। तो अब हम देख पाएंगे कि इन दोनों की एंट्री से हमें ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज ये जब यूटा कुछ नहीं कर पाया और बाकी जो बड़े सोर्सेस थे इवन काशिमो और हकारी ये सारे कुछ नहीं कर पा रहे अभी तक तो हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज है इधर के ऊपर। और बाकी अगर मई की बात करें तो उसकी कर्ज टेक्निक इतनी खास नहीं कि उसका कोना को कुछ कर सके। हाँ अगर इतादोरी यूजी को बचाने के लिए वो यहाँ पर आए देन वो कुछ ना कुछ करके इतादोरी को स्टिल सेव कर सकते हैं बिकॉज चोजो के सेक्रीफाइस के बाद अब इतादोरी यूजी का बहुत ज़्यादा हर्ट है वो डैमेज है। और इसी के साथ साथ इतादोरी को सुकुना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और इसी गुस्से के वजह से हम देख सकते हैं कि अगर इतादोरी अपना पावर बूस्ट कर लेता है तो उसके लिए इतादोरी के पास यही टाइम है और ये मौका भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतादोरी के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इमोशंस को जगाए। अब उसके भाई ने उसके लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया। मतलब देखते हैं ना हम कि अगर दो भाइयों में से एक भाई अगर अपना सेक्रीफाइस दे देते हैं छोटे भाई का जो है वो दिल वाकई में जलता है। मतलब हमने देखा था ना कि डीमन स्लेयर के अंदर जब गेन्या ने अपना सेक्रीफाइस दिया था सैनेमे को प्रोटेक्ट करने के लिए सैनेमे का बहुत ज़्यादा दिमाग घूम गया था उसके ऊपर और उसने फिर मुजान की अच्छी खासी बजा दी थी। एंड ऑल्सो हम ये भी देख पाए थे कि ताची की डेथ के ऊपर सासके का भी इसी तरह से कोई दिमाग खराब हो गया था। मतलब उस लेवल का तो ये चीज़ है नहीं यानी सासके ताची के लेवल का इन दोनों का मार्ट था नहीं। बट अगर ये फ़र्ज़ करो फॉर अ मोमेंट भी हमें गेस कर लेते हैं बिकॉज दीज टू वेर ऑल्सो द ब्रदर्स। तो अगर ब्रदर्स के बॉन्ड की हम बात करें तो इन दोनों को भी कहीं ना कहीं अपने जिस रिलेशनशिप का जो साथ था वो चोजो ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है यूजी इतादोरी का। तो कहीं ना कहीं इतादोरी को भी दिल में या कहीं ना कहीं बुरा तो फील हुआ ही है बिकॉज उसके बड़े भाई ने अपनी जान दी है और सिर्फ उसके लिए नहीं दी बाकी उन भाइयों के लिए भी दी है जो अभी कम्प्लीटली डेवलप में नहीं हुए थे और वो पूरे हमें दिखे भी नहीं थे। और कुछ भाइयों को तो यूजी ने खुद से मार दिया था बट उसके बाद जो गलत फहमी थी चोजो की कि यूजी उसका दुश्मन है जो चोजो और यूजी के पहली फाइट में जो समझता था वो उसकी गलत फहमी भी दूर हो गई थी इतादोरी से मिलने के बाद और अपनी सच्चाई जानने के बाद जो सुकुना ने उसे जो कुछ भी दिखाया था। तो उसके बाद से ही चोजो हेल्प करता आ रहा है यूजी की और उसकी टीचर बनने में उसका सेंसर बनने में ये बहुत ज़्यादा चोजो का हाथ था। तो इस सब को देखते हुए अगर हम एज ए सेंसर उसकी डेथ की बात भी करें तो भी इतादोरी का पावर बूस्ट यहाँ पर हो सकता है। एंड इसी चीज़ की वजह से जो सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन खोला था जिसमें सारी तरफ आ गया अक्सर बहुत सारे लोग इसमें मरे हैं। तो हम ये भी गेस कर सकते हैं कि हो सकता है कि अब इस डोमेन को जो है वो ख़त्म करने के लिए मतलब यूजी इतादोरी अपना डोमेन एक्सपेंशन बनाए बिकॉज ये एक बहुत अच्छा परफेक्ट मौका है इतादोरी के पास अपना डोमेन एक्सपेंशन को यूज़ करने का बिकॉज इसके अलावा अभी इनके पास और कोई चारा भी नहीं है। मई तो आया तो है बट उनको भी प्रोटेक्ट यूजी को करना पड़ सकता है बिकॉज वो इतने खास अच्छे नहीं है फाइटिंग के अंदर। हम ऑलरेडी देख के रखें कि तो आओई को तो ऑलरेडी माहितो ने इतना ज़्यादा टफ टाइम दे दिया था और यहाँ आगे सुकुना खड़ा है जो कि अब अपनी फाइनल फॉर्म में भी नहीं आया। तो कंडीशन को हम लोग समझ सकते हैं। बाकी इतादोरी को डोमेन अगले चैप्टर में हम देख पाएंगे यानी उसका ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। चैनल के ऊपर नए होते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। गुड बाय।